करोड़पति महिला ने अपने घर पर 5 बदमाशों को बुलाया, फिर अपना उनसे रेप करवाया। रेप करवाने के बाद सिगरेट से अपने शरीर को जलाया और यह सब करने के बाद जो अपने घर पे रखा हुआ सोना चांदी 1.5 लाख रुपए उन बदमाशों को दे दिया। देने के बाद उनको भगा दिया। आखिर उस महिला ने ऐसा क्यों किया और अपने पति के साथ इतना गलत वारदात को अंजाम क्यों दिया? जब इस घटना को पुलिस ने सबके सामने सच्चाई लाकर खुलासा किया तो उसका पति और मोहल्ले वाले सब जानकर हैरान हो गए कि आखिर 10 साल की शादी में महिला ने इतना बड़ा धोखा कैसे दिया। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि आपके बीच ऐसी सच्ची घटना पहुँचती रहें। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, और उसी के पास एक इलाका है नगीना देहात इलाका। यहाँ पर एक परिवार रहता था। जो परिवार के मालिक थे उनका नाम था मोहित राणा। उनकी माँ और पत्नी और 2 बच्चे, जिनका पेंट का बहुत बड़ा कारोबार था। उनकी नाम और पहचान और किसी के पहचान के मोहताज नहीं थे। तभी दीपावली का त्यौहार ख़त्म हुआ ही था। जो तारीख आई थी 15 नवंबर 2023, भैया दूज का दिन था। जो कि नवीन राणा ने सोचा क्यों ना भैया दूज वाले दिन बहन के वहाँ चला जाए। अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या तुम भी बहन के वहाँ चलोगी? तो पत्नी कहती है कि आप चले जाइए, बच्चों को ले जाइए, मेरा थोड़ा कुछ मन सही नहीं है, मैं घर पर ही रहूँगी। तभी 6 बजे शाम का वक्त था। नवीन अपनी कार से अपनी बच्चों को लेकर, अपनी माँ को लेकर अपने बहन के वहाँ जाते हैं मिलने के लिए। तभी वह बहन के वहाँ पहुँचते हैं, मुलाकात करते हैं, खाना बनता है, खाते हैं। अब समय बच गया था रात के 11 बजे। तभी वह फिर अपनी घर की ओर निकलते हैं। घर आने के बाद जो नगीना इलाका उनका गांव था, जैसे पहुंचते हैं दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। देखते हैं जो उनका दरवाज़ा था बाहर से बंद था। अब बाहर से बंद था तो उन्होंने सोचा पत्नी क्या पता कहीं गई हो अगल बगल। तो वह अंदर खोल कर दाखिल होते हैं। देखते हैं अंदर दरवाज़ा खुला पड़ा है। जो उनकी पत्नी है, जिसका नाम पल्लवी है, वो फर्श पर लेटी है, जो बेहोश अवस्था में। अब उनकी माँ और बच्चे और जब मोहित राणा अपनी पत्नी को देखते हैं घबरा जाते हैं। घबराने के साथ साथ जब अपनी पत्नी को हिलाते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं आता है। तुरंत बच्चे से पानी मंगाते हैं, पानी को छिट्टा मारते हैं। छिट्टा जैसे मारते हैं वैसे जो उनकी वाइफ थी वह उठकर बैठती है, अपने पति के सामने चीख चीख कर रोने लगती है। कहती है मेरे साथ रेप हुआ है, 4 लोगों ने मेरा रेप किया है और घर पे जितना सामान रखा था सब लूट ले गए हैं। अब पति यह सब सुनकर वो भी हैरान और परेशान। तुरंत ही जो थाना वहाँ का था फ़ोन करता है, बोलता है कि हमारे घर में लूट हुई है और हमारी जो पत्नी के साथ है उसके साथ गलत काम हुआ है। अब थाने की फोर्स पहुँचती है। ये बात पूरे मोहल्ले में, मोहल्ले के साथ पूरे बिजनौर में आग की तरह फैल जाती है कि एक पेंट कारोबारी के वहाँ इतनी बड़ी लूट हुई और उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी हुई और आखिर पूरे पुलिस महकमा में हड़कंप मच गया। यह बात जब लखनऊ तक पहुंची तो लखनऊ के जो डीआईजी थे वह भी बिजनौर आकर मौका वारदात पर पहुंचते हैं और जो उनकी पत्नी थी उससे पूछताछ करते हैं। पत्नी से पूछताछ करते हैं, कहते हैं बताइए मामला क्या है। तभी वह कहती है शाम के 6 बजे जो मेरे पति अपनी बहन के वहाँ गए थे, जो मैं अपने घर पर अकेली थी, सारा काम काज करके कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। 7 बजे का समय था। तभी कुछ बदमाश के आने के ऊपर से आहट मिली तो मैंने सोचा कि कोई बच्चे खेल रहे होंगे। तभी जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला उन्होंने और हमें पीछे से पकड़ लिया और वो कुछ रुमाल में कोई चीज़ लिए थे जिन्होंने मुझे सूंघा दिया, जिससे मैं थोड़ी बेहोशी की हालत में हो गई। जो 4 बदमाश थे उन्होंने मेरे साथ बारी बारी से रेप किया और जो घर का सोना चांदी और कैश रखा था वो लूट कर लेकर चले गए और उसके बाद वो सब सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने मेरे शरीर पे जलाया। जलाने के साथ एक
पे गाड़ी थी वो भी नहीं है और एलईडी टीवी भी उठाकर ले गए हैं। अब पुलिस भी इस मामले में बिल्कुल हड़कंप मच गया कि इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने कैसे अंजाम दिया। अब पुलिस की सारी टीमें गठित की गई, 2 से 3 टीमें, जो एक फॉरेंसिक की टीम थी और एक सर्विलांस की टीम थी, जो वहां पर पहुंच के पूरे साक्ष्य जुटा रही थी कि आखिर जिसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया कोई ना कोई सुराग क्या पता मिल ही जाए। जो पत्नी थी उसको पुलिस महकमे के द्वारा मेडिकल कराने के लिए नज़दीकी अस्पताल भेजा जाता है। उसने दावा किया 8 से 10 बजे के बीच वो बदमाशों से बिल्कुल घिरी हुई थी, वो कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास होश था ही नहीं। अब पुलिस वालों के लिए बड़ा सवाल कि इतना बड़ा अपराध करने वाला कौन व्यक्ति हो जा सकता है। तभी पुलिस वाले सारे मुखबिर अपने एक्टिव करती है, करने के साथ साथ इधर मेडिकल, इसकी जो पत्नी थी उसका पूरा मेडिकल होता है। मेडिकल जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस उसमें एक चीज़ देखती है, जो पत्नी कह रही थी मेरे साथ 4 लोगों ने रेप किया है, मगर उस जो मेडिकल रिपोर्ट में एक व्यक्ति की पुष्टि हुई थी, एक व्यक्ति ने उस महिला के साथ संबंध बनाए हैं। अब पुलिस के लिए बहुत अहम सवाल कि महिला आरोप 4 का लगा रही है और इसमें संबंध एक व्यक्ति ने लगाया है। अब पुलिस वाले हल्का सा शक गहराता है महिला पर, तभी वह कुछ करने से पहले सोचते हैं क्यों ना इस एक बार महिला का मोबाइल एक बार खंगाला जाए और उसको कॉल डिटेल निकाली जाए। क्या पता कोई मुजरिम जिसने हो तो वो पहले से फॉलो कर रहा हो महिला को। तभी महिला का मोबाइल लेती है पुलिस, जब जांच करती है देखती है 8:30 बजे के आसपास इस महिला ने उस व्यक्ति को कॉल किया है और महिला ने बताया कि 8 से 10 बजे के बीच उसका मोबाइल दूर था, उससे कोई संपर्क नहीं था क्योंकि वो बेहोशी की हालत में थी। जब उस पुलिस वाले उस नंबर पर मिलाते हैं और पता लगाते हैं तो पता लगता है यह नंबर था पुष्पेंद्र, जो कि रहने वाला है किस्तपुर के चितावर गांव का। किस्तपुर के चितावर गांव का रहने वाला युवक है, जिस व्यक्ति ने इस महिला पर फ़ोन किया था जब वारदात हो रही थी। अब पुलिस वालों के लिए अहम सवाल यह था कि कोई हो या ना हो, यह व्यक्ति इस घटना में ज़रूर शामिल है। तभी कुछ टीमें निकलती हैं चितावर गांव के लिए, उस जो युवक को हिरासत में लेती हैं जिसका नाम पुष्पेंद्र था। जैसे हिरासत में लेती हैं वैसे वह युवक कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, सारा काम इस महिला ने ही करवाया है, जो कह रही है कि मेरे साथ लूट हुई है। और पुलिस को उसके घर से स्कूटी और एलईडी भी बरामद होती है। अब पुष्पेंद्र को लेकर पुलिस थाने आती है, थाने में बैठाकर पहले पूछताछ करती है तो वह सब चीज़ साफ साफ बता देता है, कब कैसे और क्यों हुआ। तभी पुष्पेंद्र कहता है जो औरत है, इससे आज से 11-12 साल पहले हम लोग एक ही साथ पढ़ाते थे, पढ़ाने के साथ हम लोगों में प्यार हुआ, प्यार होने के साथ साथ दोनों संबंध बनाने लगे। इसके बाद पता चला जो पेंट कारोबारी है मोहित राणा, इसकी शादी उसके साथ हो गई। फिर हो जाने के बाद कुछ दिन तक तो ये सब नहीं हुआ, मगर उसके बाद सब धीरे धीरे चलता रहा। और जो मेरा शौक़ था वो शेयर बाज़ार में था, मैंने उस शेयर बाज़ार में पैसा लगाया। पैसा लगाने के साथ साथ मुझे इतना घाटा हो गया कि मेरे पास कर्जा हो गया। मैंने भी सोचा क्यों ना अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली जाए। जो पल्लवी थी, इसने मुझे कॉल किया जब मैंने इसको पूरी अपनी घटना बताई कि मेरे पर कर्ज बहुत हो गया है, तो इसने कहा क्यों ना मेरे घर में तुम लूट लो, क्योंकि मेरे पास पैसा बहुत है, जिससे तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा और मुझे जो चाहिए वो भी हो जाएगा। अब पुलिस वाले भी जानकर हैरान कि जो मोहित इसका पति है उसको इस बात को, वारदात को कैसे बताया जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सहम जाएगा, क्योंकि 10 से 15 साल शादी को हुए और ये वारदात सुनने के बाद एक विश्वासघात हो जाएगा। तभी पुलिस ने जो आरोपी महिला थी उसको भी हिरासत में लिया, जो प्रेमी थी। हिरासत में लेने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद जब पति और उनकी माँ को बात पता चली, उसके बाद घर वालों को, तो सभी के बाद दिमाग में एक नज़र थी कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब एक महिला कैसे लगा सकती है, जो अपने पति के साथ विश्वासघात कर सकती है। ये कहानी का अंत यही हुआ। उस महिला प्रेमी और महिला को दोनों को जेल भेज दिया गया। इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि अपराध करने वाला
कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर कोई ना कोई गुनाह ऐसा सबूत छोड़ ही देता है जिससे वह पकड़ा जाए। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपराध करने के बाद पकड़ा ना जाऊं, ऐसा संभव है ही नहीं। इसीलिए ज़्यादा हो सके ऐसी वारदात को अंजाम व्यक्ति ना दे, क्योंकि उसका पकड़ा जाना तय है। हमारी आपसे यही अपील है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए अच्छे रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।